Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to Data Communication and Computer Network course. As the name indicates, this course mainly focus on what a computer network is and how to transfer data between the two entities that are present in a computer network. We will discuss what are the techniques and what are the steps to be followed to transfer data from one entity of a computer network to another entity of the computer network. In this course, we are going to follow a book named Computer Networking, a top-down approach by Jim Q. Ross and Keith Ross. In the introductory chapter of this book, we will get a broad overview of computer networking and the internet. Our main goal will be to point out the picture and set the context for the rest of this book. Basically, in this chapter, we will get the feel of what a computer network is, right? हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज होती हैं और उनका मतलब क्या होता है। हम इस जो चैप्टर है इसके अंदर हम ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ेंगे उनका, लेकिन लेटर जब हम कोर्स के अंदर देखेंगे तो डिटेल में हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। और चूंकि हम एज अ न्यू कमर टू दिस कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, हमें इतना आइडिया है कि कंप्यूटर को यूज करने के लिए इंटरनेट क्या होता है या इंटरनेट क्या है, तो हम इंटरनेट को ही यूज करेंगे एज आर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एंड हाउ दिस होल सिस्टम वर्क, राइट। तो जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, फिर हम ये देखेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है। अब ये वो टर्मिनोलॉजीज है जो कि जो एक ले पर्सन है जिसको कंप्यूटर नेटवर्क का आइडिया नहीं है, उसके लिए ये न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं। सो इन दिस चैप्टर आवर मेन गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज टर्मिनोलॉजीज मीन। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास नेटवर्क एज क्या होता है, एक्सेस नेटवर्क क्या होता है, फिजिकल मीडिया क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि नेटवर्क कोर क्या होता है, नेटवर्क कोर के एलिमेंट्स क्या हैं बेसिकली, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, कौन सी स्विचिंग दोनों में से बेनिफिशियल है, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये भी देखेंगे। फिर जब हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो एक मेन फैक्टर आता है परफॉर्मेंस का। तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं और कौन कौन से लॉस हमारे नेटवर्क परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकते हैं, किस तरह से डिले से बचा जा सकता है, एंड थ्रूपुट क्या होती है ये भी हम देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिक्योरिटी इश्यूज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। देन वी विल डिस्कस सम प्रोटोकॉल लेयर्स and service models, and at the end of this chapter we will discuss a brief history of the of internet. So let's have a look at what an internet is. जब भी हम किसी चीज के बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं, तो अगर मैं लेट्स सपोज फॉरगेट अबाउट इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क, इफ आई से कि एक कार को एक्सप्लेन करें, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के दो मेथड हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसका हार्डवेयर कैसा है, उसके नट एंड बोल्ट क्या है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। और दूसरा उसका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, राइट। तो इसी तरह से जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम दो तरीके यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज द नट एंड बोल्ट व्यू। एज द नेम इंडिकेट, इसके अंदर हम मेजरली देखेंगे कि कौन सा हार्डवेयर इन्वॉल्व है इंटरनेट को बनाने के लिए, राइट। और फिर हम देखेंगे कि इसका सर्विस मॉडल क्या है। जो जब हम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इंटरनेट का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर हम नट एंड बोल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डायग्राम हमें एक आइडिया दे रही है कि नट एंड बोल्ट क्या है कंप्यूटर एक इंटरनेट के, राइट। इंटरनेट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इंटरनेट बेसिकली होता क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे नेटवर्क मिलके एक बड़ा इंटरनेट बनाते हैं, राइट। तो अगर हम इस इंटरनेट के नट एंड बोल्ट की बात करें तो क्या है, एक तो हमारे पास ये एंड डिवाइसेस हैं। एंड डिवाइसेस हम मैंने क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दे आर एट द एंड ऑफ द नेटवर्क, राइट। तो अब इन एंड डिवाइसेस में क्या है, हमारे पास बेसिकली लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, ये पीडीएस हैं, कुछ भी हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास मिलियंस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे होस्ट है, ठीक है। तो अब जब हम बात कर रहे थे कि इस चैप्टर के अंदर हम इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे, तो जब भी आपने बुक में ये पढ़ना है कि या इंटरनेट जर्गन के अंदर आपने ये देखना है कि होस्ट क्या है, तो होस्ट बेसिकली मतलब वही है एंड सिस्टम, या आप एंड सिस्टम कहें या आप होस्ट कहें, उसका मतलब एक ही है, ठीक है।
तो होस्ट हमारे पास या पीसी हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं, वायरलेस लैपटॉप हो सकते हैं, स्मार्टफोन हो सकते हैं, और भी कोई भी पीडीए हो सकता है। ठीक है, अब इन जो हमारे होस्ट हैं, ये जो हमारे होस्ट हैं, इनके ऊपर हमने नेटवर्क एप्लीकेशंस रन करनी होती हैं टू इंटरैक्ट, राइट। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पीसी को नेट से कौन कनेक्ट करता है? कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं ऑब्वियसली। इटसेल्फ अ मोबाइल फोन इज अ हार्डवेयर, तो उसे आप इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए क्या कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत हमें पड़ती है। तो कम्युनिकेशन लिंक या तो वायर्ड हो सकते हैं या वायरलेस हो सकते हैं। अगर हम वायर्ड लिंक्स की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल टाइप की वायर मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल भी मौजूद है, हमारे पास फाइबर भी है, कॉपर वायर भी है। और अगर हम वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास रेडियो है, फिर हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, हमारे पास सेलुलर कम्युनिकेशन है, इसके अलावा हमारे पास टेरेस्ट्रियल एंटीनास हैं, राइट। तो ये सारे हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन के लिंक्स हैं। तो कम्युनिकेशन लिंक बेसिकली जब भी हम बात करते हैं तो उसके साथ एक टर्म आती है दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज बेसिकली द ट्रांसमिशन रेट, और इफ आई सिंपली से दैट, तो ट्रांसमिशन रेट बेसिकली क्या है कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं पर सेकेंड, राइट। So bandwidth की definition भी ये है, number of bits transferred per second on the communication link. So that is the main idea of communication link, या main factor है जो कि हमारे communication link के लिए जरूरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास end devices है, ये हमारे पास हो गया communication link, एंड देन हमारे पास आते हैं पैकेट स्विचेस। बेसिकली पैकेट स्विचेस क्या हैं? कोई भी राउटर हो गया या स्विचेस हो गए जो कि हमारे पैकेट को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड पैकेट दैट इज चंक ऑफ डेटा। तो पैकेट बेसिकली क्या होता है? जब भी हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन को एक हम कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन को एक छोटे से पैकेट के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक पैकेट के अंदर इंकैप्सुलेट किया जाता है ताकि वो नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल कर सके। ठीक है, अब उस पैकेट के अंदर एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और बाकी हमारे पास तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें बताती है कि नेटवर्क के थ्रू जाते हुए इसने किस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ठीक है, तो हमारे पास पैकेट स्विचेस के अंदर हमारे पास राउटर्स भी मौजूद है और हमारे पास लिंक लेयर स्विचेस भी मौजूद है। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फन इंटरनेट अप्लायंसेस। हमारे पास ये आईपी फ्रेम है जो कि किसी भी सर्वर से लाइव पिक्चर्स डाउनलोड करता है, और जिस तरह से आपका पिक्चर फ्रेम होता है उसी के अंदर लाइव पिक्चर्स चल रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास वेब इनेबल टोस्टर प्लस वेदर फोरकास्टर है। तो इसका क्या बेसिकली मकसद होता है कि ये टोस्टर भी है और साथ में वेब फोरकास्ट भी कर रहा होता है। तो आपकी जो भी वेब फोरकास्ट होगी उसका जो पिक्चर है वो आपके टोस्ट के ऊपर प्रिंट होके डिस्प्ले हो जाएगी। दीज आर फन एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। ओके, देन कमिंग टुवर्ड द नट एंड बोल्ट व्यू, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंटरनेट बेसिकली हमारे पास क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, तो जो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं उन्हें आपस में कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स दैट आर नोन एज आईएसपी। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट हमारा क्या है? कनेक्शन ऑफ आईएसपी है। देन हमारे पास है प्रोटोकॉल की टर्मिनोलॉजी। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो कि मैसेजेस को सेंड या रिसीव करने के लिए यूज होते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल जो कि हमारा इंटरनेट फॉलो करता है वो है टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, स्काइप एंड 802.11। अब ये प्रोटोकॉल्स बनाता कौन है? कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड फोर्सेस हैं या स्टैंडर्ड अथॉरिटीज हैं जो कि इन प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करती हैं। उनमें हमारे पास एक है आईटीएफ फोर्स, और आईटीएफ फोर्स बेसिकली क्या है? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। उसका मकसद क्या होता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स को, जो इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं या जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको डिफाइन करे। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड द सर्विस ओवरव्यू और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरनेट। अभी हमने जो देखा वो हमने देखा कि किस हार्डवेयर से हमारा जो इंटरनेट है वो मिलके बना हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेट क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर हम कार की एनालॉजी लें तो हम कार को कहेंगे कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टायर, स्टीयरिंग, नट्स, बोल्ट्स, राइट, बहुत सी सीट्स और भी बहुत सी चीजों का, जो बहुत से हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं उसकी सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्या होगा कि ये कार हमें
फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करती है, और भी बहुत सी सर्विसेज हो सकती है, राइट। तो इसी तरह से जब हम इंटरनेट की सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरनेट, देन वी विल से it is an infrastructure that provides services to the application. Which kind of applications? For example, web applications, voice over IP applications, email, e-gaming, e-commerce, social networking, etc. Right? इसको अगर हम समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास एक आइडिया है और हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, और हमारे पास आइडिया क्या है कि हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी प्रमोशन या हमें एक एप्लीकेशन बनानी है। अब वो एप्लीकेशन कैसे बनेगी? वो एप्लीकेशन बनेगी हमारी यूजिंग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके थ्रू हम उसका इंटरफेस बनाएंगे, लेकिन उस इंटरफेस को हमें किसी मोबाइल पे या किसी लैपटॉप के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाए, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्या मतलब है कि कुछ पार्ट एक होस्ट पे रन हो रहा है, कुछ पार्ट दूसरे होस्ट पे रन हो रहा है। अब इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हमें एपीआई की जरूरत होती है, ठीक है। अब एपीआई, इंटरनेट एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली एपीआई हमारे पास वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हमारी डेटा को एक सेंडिंग एंटिटी से किसी भी डेस्टिनेशन एंटिटी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरनेट है वो हमें प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस टू द एप्लीकेशन हुक्स। बेसिकली जो हमारी एपीआईज हैं, वो एपीआई क्या होता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, ये वो हुक्स हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं ताकि हम अपने डाटा को सेंड और रिसीव कर सकें इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके, राइट। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो एपीआई की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे हमारे पास पोस्टल सर्विस है। पोस्टल सर्विस क्या है? बेसिकली हमने कहा एपीआई इज बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर टू बी फॉलोड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ सेंडिंग एंटिटी टू द रिसीविंग एंटिटी, या सेंडिंग एप्लीकेशन टू दी रिसीविंग एप्लीकेशन। अब जब हम बात करते हैं पोस्टल सर्विस की, तो ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी लेटर लिखें और उसे हम खिड़की से बाहर फेंक दे तो हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। हमें क्या करना पड़ता है? हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कि आपको एक लेटर लिखना है, उसको एक इन्वेलप के अंदर इंक्लोज करना है, उस इन्वेलप के ऊपर आपको स्टैंप लगानी है, अपना नाम लिखना है, डेस्टिनेशन का नाम लिखना है, और आपको जाके पोस्ट करना है वो लेटर। फिर उस पोस्टल सर्विस का काम है कि वो उसको जहां भी जो डेस्टिनेशन है उसको पहुंचाने के लिए उसके ऊपर एक और एनवेलप लगाए, एक और स्टिकर लगाए, और उसको डेस्टिनेशन पोस्टल जो पोस्ट ऑफिस है वहां तक पहुंचाना है। और अब अगला काम क्या है उस पोस्टल सर्विस का या उस पोस्ट ऑफिस का, कि वो उसको जो आपका लेटर है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा जो लेटर है वो अपनी करेक्ट पोजीशन तक पहुंच सके। तो सिमिलरली जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें किस तरह से पता चलते हैं? एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के थ्रू। आई होप यू गेट माय पॉइंट। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले भी हमने प्रोटोकॉल का कीवर्ड देखा, हमने कहा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बिफोर डिस्कसिंग व्हाट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज, लेट्स हैव एन ह्यूमन एनालॉजी ऑफ प्रोटोकॉल। हम जब रियल लाइफ में बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से टाइम पूछना है तो हम कैसे पूछते हैं? सबसे पहले हम ग्रीट करते हैं उनको कि हेलो, हाउ आर यू। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको भी पता होना चाहिए कि अगले बंदे के पास कोई ऐसी एंटिटी है जिससे वो टाइम देख के आपको बताएगा। इधर इट कुड बी अ वॉच, इट कुड बी अ मोबाइल फोन। तो आप उसको अप्रोच करेंगे और आप उसे कहेंगे कि हेलो, एंड इफ द पर्सन इंटरेस्टेड ही विल रिप्लाई हाय, एंड देन आप उससे पूछेंगे कैन यू प्लीज टेल मी द टाइम। और अगर उस बंदे ने आपको टाइम बताना है तो वो आपको रिप्लाई करेगा। दैट मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म करते हैं ताकि आपको आपका रिक्वायर्ड डेटा मिल सके। सिमिलरली जब हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो अब यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की जगह मशीन ने रिप्लेस हो जाना है, बाकी सारी जो ड्रिल है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोटोकॉल को अगर हम डिफाइन करें तो प्रोटोकॉल क्या है? बेसिकली प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ फॉर्मेट
order of the messages sent and received among the network entities and the action taken on the messages, message transmission and reception. ठीक है, बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है, तो वो फॉर्मेट है, वो ऑर्डर है मैसेजेस का जो कि आप सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे, और उनके रिएक्शन में क्या एक्शन परफॉर्म होगा जब वो रिसीव होंगे या जब वो सेंड होंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर हम ह्यूमन प्रोटोकॉल की बात करें तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आपको टाइम पूछना है तो हाय हेलो के बाद आप टाइम पूछेंगे एंड यू विल गेट द टाइम। और अगर इसकी हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगा कि पहले कुछ रिक्वेस्ट होगी, फिर उसका रिस्पॉन्स होगा, देन यू विल रिक्वेस्ट योर सर्टेन वेबसाइट और उसकी फाइल आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, अगर हम किसी और ह्यूमन प्रोटोकॉल की बात करें तो क्या होगा, लेट सपोज हम कहते हैं क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट है और आपको क्वेश्चन पूछने, तो क्लासरूम में भी हम कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। वो प्रोटोकॉल क्या है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो देन यू विल रेज योर हैंड, राइट। आप हाथ उठाएंगे और आपका जो टीचर है या जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपको अलाउ करेगा, देन यू विल आस्क क्वेश्चन, और उसके बाद आप उसका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको उसका रिप्लाई देगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे लोग इकट्ठे बोलना शुरू कर दें तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जो इन्वॉल्वमेंट है उसके हैं। इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस तरह से हमने रिक्वेस्ट करनी है, किस तरह से हमें अपनी कोई भी रिक्वायर्ड फाइल गेट करनी है। ओके, so now moving toward the next topic, that is network edge. नेटवर्क एज बेसिकली एज अ नेम इंडिकेट क्या होगा कि वो सारी डिवाइसेस जो कि आपके कंप्यूटर के एज पे मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास नेटवर्क एज क्या है, बेसिकली होस्ट है, क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, सर्वर्स भी हो सकते हैं। सर्वर्स ऑफर इन द डेटा सेंटर। अब यहाँ पे सर्वर्स की बात हो गई है और क्लाइंट्स की बात हो गई है, तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब हम होस्ट की बात करते हैं, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास दो मॉडल्स फॉलो होते हैं। अब वो दो मॉडल्स क्या है, एक है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं CS मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल, और दूसरा हमारे पास P2P, ठीक है, पीयर टू पीयर। अब जब हम क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट भी एक होस्ट है, सर्वर भी एक होस्ट है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास लेट्स सपोज एक क्लाइंट है और ये हमारे पास एक सर्वर है। ठीक, अब ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन या क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, क्लाइंट एक ऐसा होस्ट होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है और सर्वर एक ऐसा होस्ट है जो कि उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जब हम P2P एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि दो पीयर ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं ये हमारे पास एक पीयर है और ये हमारे पास दूसरा पीयर है, तो अब इसके दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई भी सर्वर की जरूरत नहीं है। जैसे कि BitTorrent है, BitTorrent इज अ P2P एप्लीकेशन। ठीक, तो हम दोनों मॉडल्स को फॉलो करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्या रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अब एक्सेस नेटवर्क क्या है, बेसिकली एक्सेस नेटवर्क इज बेसिकली अ नेटवर्क जिसके अंदर आपको होस्ट को एक राउटर के साथ कम्युनिकेट करवाना होता है और वो राउटर बेसिकली बाकी ISPs के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर एक्सेस नेटवर्क की एग्जांपल दें तो हमारे पास DSL एक एक्सेस नेटवर्क है, हमारे पास जो मोबाइल नेटवर्क होते हैं वो भी एक एक्सेस नेटवर्क है। ठीक है, तो बेसिकली ये नेटवर्क वापस ISPs के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये एक्सेस नेटवर्क है या एक लोकेलिटी के नेटवर्क है। फिर हमारे पास है फिजिकल मीडिया। अब फिजिकल मीडिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या तो हमारा वायर्ड मीडिया होता है या फिर वायरलेस मीडिया होता है। जब हम वायर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप की वायर्स आती हैं, जिसमें हमारे पास कोएक्सियल केबल भी है, ट्विस्टेड पेयर भी है, फाइबर ऑप्टिक भी है। जब हम वायरलेस की बात करते हैं तो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एंटीनास भी हैं, हमारे पास सेलुलर नेटवर्क भी हैं, इसके अलावा हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है। तो ये सारी हमारे पास वायरलेस नेटवर्क की वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक्स की एग्जांपल्स हैं। तो जब हम नेटवर्क कोर की बात करते हैं तो इस पूरे इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास है एक नेटवर्क। ठीक है, एक आप होम नेटवर्क कह लें, आप इंटरप्राइज नेटवर्क कह लें, या कुछ भी कह लें, ये एक हमारे पास स्मॉल नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को कनेक्ट किया हुआ है हमने एक राउटर के थ्रू, और वो राउटर बेसिकली किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, फर्दर एक ग्लोबल ISP के साथ। ठीक है, फिर
एक रीजनल आईएसपी है, वो भी इस ग्लोबल आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास है, ये हमारा नेटवर्क का कोर है, जहां पे हमारे पास पैकेट स्विचेस लगे हुए होते हैं या राउटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क कोर इज एन इंटरकनेक्टेड राउटर और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जो छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाती है, वो बेसिकली हमारा नेटवर्क कोर होता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, दैट इज हाउ टू कनेक्ट एंड सिस्टम टू दी एज राउटर। अब ये हमारे एंड सिस्टम्स हैं, ये हमारे एंड सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये भी एक एंड सिस्टम ही है, लेकिन ये हमारे पास कम्युनिकेशन लिंक है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे एक एज राउटर मौजूद है, दैट इज दिस वन। इसको कनेक्ट कैसे हमने करना है, इसको कनेक्ट करेंगे हम एक्सेस नेटवर्क के थ्रू। तो ये जो रेड लाइन है दरमियान में, दिस इज बेसिकली एन एक्सेस नेटवर्क। इस ये भी एक एक्सेस नेटवर्क है, ये भी एक एक्सेस नेटवर्क है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि वो हमने क्या कहा था, एक्सेस नेटवर्क क्या है, जो कि आपके होस्ट को आपके राउटर के साथ कनेक्ट करे। तो ये हमारा होस्ट है, इसको राउटर के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर ऑल जो रेड लिंक्स है वो हमारे पास एक्सेस नेटवर्क है। ठीक, so the answer to the question is how to connect end system to the edge router is by using the access network। तो हमारे पास रेजिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क भी मौजूद है, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नेटवर्क भी मौजूद है, मोबाइल एक्सेस नेटवर्क भी मौजूद है। लेकिन जब भी हम एक्सेस नेटवर्क की बात करते हैं, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि बैंडविड्थ ऑफ द एक्सेस नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी हैव टू नो कि इधर इट इज अ शेयर्ड एक्सेस और इट इज अ डेडिकेटेड एक्सेस। वाई बैंडविड्थ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एक्सेस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इन सारी एप्लीकेशंस का डेटा इस एक कम्युनिकेशन लिंक या एक एक्सेस नेटवर्क के थ्रू आगे कम्युनिकेट होगा। तो इसकी अगर बैंडविड्थ हमारे पास कम होगी, तो हमारे पास बॉटलनेक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बॉटलनेक इज बेसिकली कि कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं जिस लिंक के थ्रू, वो बहुत नैरो। ठीक है, एंड व्हाट डज इट मीन बाय शेयर्ड और डेडिकेटेड लिंक। शेयर्ड लिंक क्या होता है कि जब आपका आप कंसिडर करें कि जो हमारा लिंक है वो एक पाइप है। ठीक है, अब अगर ये पाइप होल हमने इस पूरे पाइप को दो यूजर्स के दरमियान में रखा हुआ है, तो दीज आर डेडिकेटेड लिंक। ठीक है, कि ये पूरे का पूरा हमारा जो एक लिंक है, ये दो आपकी पीसीज ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट इज डेडिकेटेड अमंग दीज नेटवर्क। पूरी जो आपकी बैंडविड्थ है वो यूटिलाइज हो रही है, हर जो आपका पीसी है वो पूरी बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रहा होगा। लेकिन जब हम शेयर्ड की बात कर रहे होते हैं, तो वो बैंडविड्थ आपकी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ, जैसे कि हमने जब एक्सेस नेटवर्क की बात की थी, तो मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे पास डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक हमारे पास एक्सेस नेटवर्क है। तो हम बात करते हैं कि डिजिटल जो सब्सक्राइबर लाइन है वो बेसिकली काम कैसे करती है। एज वी ऑल यू ऑल मस्ट हैव नोन दिस कि डीएसएल हमारे पास डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हमारी वॉइस और जो डिजिटल डेटा है या जो हमारा इंटरनेट का डेटा है वो एक ही लाइन के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिटेड एट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ओवर द डेडिकेटेड लाइन टू द सेंट्रल ऑफिस। अब ये एक ही डेडिकेटेड लाइन है, इसी के ऊपर हमने वॉइस भी ट्रांसफर करनी है और इसी के ऊपर हमने डेटा को भी ट्रांसफर करना है। ठीक, तो ये जो हमारे पास सेटअप है, ये हर घर के अंदर मौजूद है, राइट। बेसिकली ये जो डेडिकेटेड हमारा एक लिंक है, इसके ऊपर हमारा वॉइस का डेटा भी जा रहा है और हमारा जो डेटा इंटरनेट डेटा है वो भी जा रहा है। अब जब यहाँ से डेटा ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ पे एक हमने मल्टीप्लेक्सर लगाया हुआ है, विच इज डीएसएल एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ये क्या करता है, बेसिकली ये जो आपकी कम्युनिकेशन लिंक है, इस पे जो ट्रांसमिशन आ रही है, दैट कुड बी अ वॉइस और इंटरनेट डेटा। अब ये क्या करेगा कि इसने इस एक जो सिग्नल है इसको ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है इनटू द रिक्वायर्ड डेटा। अगर तो वो वॉइस डेटा होगा तो वो उसे स्प्लिट करके टेलीफोन नेटवर्क को भेज देगा, और अगर वो हमारा इंटरनेट का डेटा होगा तो वो हमारी आईएसपी को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सो जो डीएसएल है बेसिकली क्या करता है, यूज एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन टू दी सेंट्रल ऑफिस डीएसएल एएम विच इज डीएसएल एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। वहां तक हमारे पास सेम जो टेलीफोन लाइंस हैं उन्हीं को यूज किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस हैं उन्हीं को यूज किया जाता है।
डेटा ओवर द डीएसएल फोन लाइंस गोज टू द इंटरनेट, ठीक है, जो हमारे पास डेटा होगा, जो इंटरनेट का डेटा होगा, वो हमारा डीएसएल लाइन के थ्रू आईएसपी को चला जाएगा, और जो वॉइस ओवर डीएसएल फोन है वो हमारे टेलीफोन नेटवर्क को चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास जो इंटरनेट है उसकी जो अपस्ट्रीम है इट इज टिपिकली लेस देन 2.5 MBs, एंड जो हमारे पास इसकी डाउनस्ट्रीम है वो लेस देन 24 MBs है, टिपिकली विच इज लेस देन 10 MBs। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो अपस्ट्रीम है इट इज मच 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 लेस देन डाउनस्ट्रीम। तो अब इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन क्या होती है और डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन क्या होती है। अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन इज बेसिकली कि यूजर कितना डेटा अपलोड कर रहा है नेटवर्क पे, और डाउनस्ट्रीम का मतलब है कितना नेटवर्क से डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली अपना यूजेज भी देखें तो हर यूजर की जो डाउनस्ट्रीम है उसकी कैपेसिटी या उसका जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन की, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन लिंक होता है वो ज्यादा होता है और उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जो अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन लिंक होता है उसकी स्पीड कम होती है, right? Okay. The other example of access network is cable network. अब जब हम डेडिकेटेड और शेयर लिंक की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जब हमने डीएसएल की बात की थी तो हमने कहा था डेडिकेटेड लाइन है, लेकिन हमारे पास केबल नेटवर्क के अंदर वो शेयर्ड लाइन है। जैसे कि हम देखते भी हैं कि हमारे पास जो केबल है वो शेयर होती है अमंग मल्टीपल हाउसेज। एक ही जो आपका चैनल्स हैं, वो जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम ही सारों को मिल रही होती हैं, ठीक है। So frequency division multiplexing is different channel transmitted in different frequency bands. HFC क्या है, बेसिकली हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल का एक टेक्निक है जिसके अंदर क्या किया जाता है बेसिकली कि जो आपकी सेंट्रल ऑफिसेज होते हैं या जो हेड ऑफिसेज होती हैं वहां से आगे आपकी फाइबर यूज हुई होती है, और जो इंटरनेट केबल है दैट इज कोएक्सियल केबल। So basically the network is hybrid of fiber and coaxial cable. तो जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम है इसकी 30 MBs की होती है और जो अप स्ट्रीम है वो 2 MBs की होती है। अब बेसिकली जो हमारा नेटवर्क ऑफ केबल्स है, फाइबर अटैच होम्स टू दी आईएसपी राउटर। अब यहाँ से जो हमारी फाइबर है वो जो हमारे केबल हेड्स हैं इनके यहाँ पे जो यूज हुई भी होगी वायर वो हमारी फाइबर नेटवर्क होगी, ठीक है, और ये हमारे पास कोएक्सियल होती है। Unlike DSL which has dedicated access to the central office, जो हमारे पास केबल नेटवर्क है उसका शेयर्ड एक्सेस होती है। ओके, देन वी हैव होम नेटवर्क। ये नेटवर्क तकरीबन हमने ऐसा एक्सप्रेस नेटवर्क तकरीबन हर किसी के घर में ही मौजूद होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि एक तो आपका डीएसएल मोडेम है, ठीक है, ये तो जो डीएसएल मोडेम की जो बॉक्स है वो तो मौजूद ही होगा। फिर हमारे पास आता है एक राउटर जिसके अंदर फायरवॉल और नेट टेबल्स वगैरह जितने भी हैं वो इम्प्लीमेंट हुए होते हैं। फिर हमारे पास आता है एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब मोस्टली ये जो दो चीजें हैं वो एम्बेड हुई भी होती हैं एक ही जो हार्डवेयर है उसके अंदर, ठीक है, ऑफन कंबाइंड इन अ सिंगल बॉक्स। तो हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास राउटर होता है, ठीक है, इस टाइप का राउटर हमारे घरों में लगा हुआ होता है। एक हमारे पास डीएसएल मोडेम होता है, उसके बाद हमारे पास वायरलेस नेटवर्क होते हैं, और उसके जो डीएसएल मोडेम है या केबल है वो जा रही होती है हेड ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस या फिर आपकी जो रीजनल आईएसपी होती है उसको जा रही होती है। इंटरप्राइज जो एक्सेस नेटवर्क हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जो नेटवर्क दिया जाता है वो हम कहते हैं ये इंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क है, ठीक है, या इथरनेट नेटवर्क है। अब बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमारे होम जो नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क है उससे कहीं ज्यादा होती है। तो नॉर्मली जो स्पीड है यहाँ पे कंपनीज या यूनिवर्सिटीज जिन्हें हम इंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क कह रहे होते हैं उनमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो चूंकि इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो नॉर्मली वहाँ पे सर्वर्स भी मौजूद होते हैं, और एंड डिवाइसेस में हमारे पास लैपटॉप्स और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी मौजूद होती हैं, स्विचेस भी मौजूद होते हैं। दीज आर स्विचेस एंड दीज आर राउटर्स, ठीक है, दोनों पैकेट स्विचिंग डिवाइसेस हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज वायरलेस एक्सेस नेटवर्क। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं हम वायर्ड एक्सेस नेटवर्क की बात करें, अब हम बात कर रहे हैं वायरलेस एक्सेस नेटवर्क। शेयर्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क कनेक्ट एंड सिस्टम टू द राउटर थ्रू बेस स्टेशन दैट इज एक्सेस नेटवर्क। अब जब हम घर की बात करते हैं, अपने घर के नेटवर्क की बात करते हैं, तो हम जब मोबाइल फोन से जो डाटा यूज कर रहे होते हैं या जो मोबाइल फोन पे इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो वो हम
वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस एक्सेस नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज थ्रू एन एक्सेस पॉइंट, जिसे हम राउटर भी कहते हैं। तो वो उसे एक्सेस एपी भी कहा जा सकता है, इस चीज को हम एपी भी कहते हैं, इसको हम राउटर भी कहते हैं, इसको हम बेस स्टेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वायरलेस लैन क्या है कि विद इन अ बिल्डिंग आप इन्हें यूज कर सकते हो, इसके कुछ स्टैंडर्ड मौजूद हैं, 802.11g एंड एन स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ये सारे वाईफाई के स्टैंडर्ड्स हैं। जो ट्रांसमिशन रेट है उसका डिफरेंस है सारों में। जब हम वाइड एरिया वायरलेस एक्सेस नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास बात आती है सेलुलर नेटवर्क की, जब जिसमें हमारे पास 3G 4G LT 2G ये सारे हमारे पास वाइड एरिया वायरलेस एक्सेस नेटवर्क हैं। जब हम फिजिकल मीडिया की बात करते हैं तो फिजिकल मीडिया बेसिकली क्या है, या तो आपका गाइडेड होता है या अनगाइडेड मीडिया होता है। फिजिकल मीडिया का मतलब है जो वायर्स है, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है। जो फिजिकल मीडिया पे ट्रांसमिशन हो रही है वो क्या है, बिट्स ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो बिट्स बेसिकली क्या है, प्रोपगेट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर पेयर, ठीक है। वो डाटा या वो जो आपका एप्लीकेशन डेटा है जो कि आपके रिसीवर और ट्रांसमीटर के दरमियान में प्रोपगेट हो रहा होता है, उसे हम कह रहे होते हैं बिट, ठीक। फिजिकल लिंक क्या है, व्हाट लाइज बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, जो वायर्स होती हैं या वो या जो आपका वायरलेस मीडियम है वो आपका बेसिकली फिजिकल लिंक है, ठीक है। देन फिजिकल लिंक हमारे पास दो तरह का हो सकता है, या तो गाइडेड हो सकता है या अनगाइडेड हो सकता है। जब हम गाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो इसका मतलब है आपके सिग्नल को एक गाइडेंस मिल रही है, दैट मीन यू हैव टू फ्लो अलोंग दिस वायर, ठीक है। और अनगाइडेड जिसमें आपको कोई डायरेक्शन ना मिल सके, दैट मीन्स वायरलेस मीडियम। तो गाइडेड मीडिया क्या है कि जैसे आपके पास सॉलिड कोई भी केबल मौजूद है, जिसमें आपके पास कॉपर केबल भी है, फाइबर भी है, कोएक्सियल केबल भी है। अनगाइडेड मीडिया बेसिकली वो होता है जिसमें आपके सिग्नल्स प्रोपगेट कर सकते हैं फ्रीली अराउंड 360, जैसे कि वायरलेस मीडियम है, ठीक है। रेडियो कम्युनिकेशन हो गई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गई। ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो हमारे पास है टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स जो कि आपस में ट्विस्टेड होती हैं। कोएक्सियल केबल टू कॉन्सेंट्रिक कॉपर कंडक्टर्स होती हैं, बाई डायरेक्शनल होती हैं, और ब्रॉडबैंड या HFC जैसे हमने बात की थी अभी हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल की, तो ये वहां पे यूज होती है। जब हम फाइबर ऑप्टिक की बात करते हैं तो ऑप्टिक मींस लाइट, ठीक है। तो ग्लास फाइबर कैरिंग लाइट पल्सेस ईच पल्स अ बिट, ठीक है। तो जब आपका डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रांसफर कर रहा होगा तो ऑब्वियसली हमें पता है कि लाइट इज दी जो फास्टेस्ट मूविंग चीज है वो लाइट है, ठीक है। तो जब आप फास्टेस्ट मूविंग चीज की में अपने डाटा को कन्वर्ट कर देंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन या जो डाटा रेट है वो बहुत हाई हो जाएगा, जो स्पीड है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो ग्लास फाइबर कैरिंग लाइट पल्सेस ईच पल्स अ बिट इज अ बिट, एंड हाई स्पीड ऑपरेशंस होते हैं ऑब्वियसली इफ डेटा इज ट्रांसफरिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट देन इट मस्ट बी हाई स्पीड ऑपरेशन। और लो एरर रेट होता है, रिपीटर्स चूंकि हम प्लेस नहीं करते या प्लेस करते हैं तो बहुत फार अपार्ट होते हैं, तो जितने रिपीटर्स कम यूज होते हैं उतनी हमारे पास जो एरर है वो कम होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉइस है वो भी इससे भी इम्यून होती है। ओके, फिजिकल मीडिया के अंदर हमारे पास जब हम रेडियो की बात करते हैं या अनगाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो हमारे पास वायर नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। सिग्नल कैरिड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, यहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वायर्स नहीं है, कोई फिजिकल वायर मौजूद नहीं है। बाई डायरेक्शनल है, प्रोपगेशन एनवायरमेंट के जो इफेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन से भी ये ऑब्सोलीट हो सकती हैं, या जो एरर्स हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट की वजह से भी इसका जो लॉसेस हैं वो पॉसिबल है, और इंटरफेरेंस की वजह से भी लॉसेस पॉसिबल है। रेडियो लिंक टाइप जो कि मौजूद है हमारे पास वो क्या है कि टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंटीनास है हमारे पास। लैंड जो कि हम वाईफाई यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जो कि सेलुलर 3G 2G 4G LTE हम यूज करते हैं। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो एंटीनास हम यूज करते हैं, ये सारे हमारे पास रेडियो लिंक्स की टाइप है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंटीना है, दिस इज लैंड। ये हमारे पास जैसे हमने जोन का वायरलेस जो कॉर्ड है वो होता है, या फिर आपके पास सेलुलर नेटवर्क हो गए कोई भी 4G LTE के लिए, और ये हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सो दिस इज हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग एनी गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। अपने जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, और क्या ट्रांसमिशन रेट किस तरह से कैलकुलेट होता है, और किस तरह से हमारा जो नेटवर्क कोर है वो मैनिपुलेट करता है हमारे डाटा को, किस तरह से एक नोड से दूसरी नोड पे डाटा ट्रांसफर होगा. So that's all for this lecture. In our next lecture we will discuss further.